हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट्स जर्नी में डेबिट एंड क्रेडिट। फ्रेंड्स, अकाउंट्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसके बेस तक जाएं, उसके बेसिक को समझें। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम बहुत इग्नोर कर देते हैं या फिर समझने के बाद भी ठीक से नहीं समझते, एंड ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम का चीज़ हो जाता है। क्योंकि जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, कहीं भी जाते हो, आपसे अकाउंट्स रिलेटेड ये बेसिक चीज़ें ज़रूर पूछते हैं और इसी में हमारी हालत ख़राब हो जाती है। बिलीव मी गाइज, मैंने भी ये सब फेस किया है। तो चलिए, अकाउंट्स रिलेटेड छोटे से छोटी चीज़ों को हम लोग सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बहुत सारे टर्म्स बताए। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है डेबिट एंड क्रेडिट। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको डेबिट एंड क्रेडिट बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी विथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेके। ओके, कुछ क्वेश्चंस लाइक सैलरी क्यों क्रेडिट होती है, ओके, बैंक में डेबिट एंड क्रेडिट क्यों होता है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम समझेंगे और डेबिट एंड क्रेडिट को पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये होता है डेबिट का पूरा मतलब। डेबिट शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DR। लैटिन से आया है डेबिटम वर्ड, जिसका मतलब होता है जो कि कुछ ड्यू है। क्या ड्यू है, क्या बाकी है। अब हम बात करते हैं क्रेडिट की। क्रेडिट के लिए हम यूज़ करते हैं CR। ये भी सेम लैटिन वर्ड से लिया गया है। इसको हम लोग फुल्ली में क्या लिखते हैं, क्रेडिटम। क्रेडिटम वर्ड से लिया गया है क्रेडिट, जिसका मतलब होता है लोन। ओके, तो ये था इसका बेसिक डेबिट एंड क्रेडिट का ID कार्ड। डेबिट DR लिया गया है लैटिन डेबिटम, जिसका मतलब होता है व्हाट इज ड्यू। क्रेडिट CR लिया गया है लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है क्रेडिटम, होता है लोन। ये दोनों एक दूसरे के फुल्ली अपोजिट हैं, पूरी तरीके से अपोजिट। जो भी मैं इसके बारे में बताऊंगी तो आप पूरे एकदम अच्छे से समझ सकते हैं कि ये पूरा इसका अपोजिट होगा। तो चलिए अब हम डिटेल में समझते हैं और देखते हैं डेबिट क्या होता है। क्या होता है डेबिट। डेबिट ये एक ऐसे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है जो कि आता है कब, जब इंक्रीज इन एसेट होता है। इंक्रीज इन एसेट, एसेट में क्या क्या आता है, तो एसेट्स में लाइक हम लोग लिखते हैं कैश। कैश हमारा एसेट है, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी हमारे पास एसेट हो। ऐसे लाइक आपने मशीन खरीदा हो, आपने अपने घर में कुछ लाइक आपने अलमीरा खरीदा हो, आपने फर्नीचर खरीदा हो, आपने कोई लैंड खरीदा हो, बिल्डिंग खरीदा हो, कुछ भी खरीदा हो, तो ये आपका इंक्रीज इन एसेट होता है। आपने एसेट्स को इंक्रीज किया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है कैश। ओके, तो डेबिट्स उस टाइम पे आता है जब हम अपने एसेट्स को इंक्रीज करते हैं। या फिर दूसरा कब आता है, जब हमारे जो भी यूटिलिटी एक्सपेंसेस है, मतलब हमारी ज़रूरत का जो, या जैसे भी हम जो एक्सपेंस करते हैं, जब एक्सपेंस अकाउंट बनता है तब डेबिट आता है। और जैसा मैंने कहा था कि अगर एसेट इंक्रीज कर रहा है मतलब लाइबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज। ओके, एसेट का उल्टा लाइबिलिटी, एंड ये अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या करेगा, डिक्रीज। मतलब जब लाइबिलिटी डिक्रीज करेगा, लाइबिलिटी घटेगा, उस टाइम पे भी कौन आएगा, डेबिट। मतलब इक्विटी डिक्रीज होगी। डिक्रीज इन लाइबिलिटी का मतलब हमारी जो भी इक्विटी है वो डिक्रीज होगी। फ्रेंड्स, ये क्या है, ये हम लोग अच्छे से एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं अभी आपको ढेर सारे एग्जाम्पल बताने वाली हूँ। पहले हम लोग बेसिक मतलब देखते हैं डेबिट एंड क्रेडिट का, देन हम बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट रिलेटेड। तो ये क्लियर हुआ डेबिट क्या होता है। डेबिट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कब आते हैं, इंक्रीज इन एसेट, एक्सपेंसेस जब हो तब, और डिक्रीज इन लाइबिलिटी जब हो तब। अब हम देखते हैं क्रेडिट क्या होता है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्रेडिट क्या होता है। तो क्रेडिट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, जैसे डेबिट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन था सेम वैसे ही क्रेडिट भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, हम डेबिट कब यूज़ करते हैं, जब हमारा इंक्रीज होता है क्या, एसेट्स। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था ये पूरी तरीके से अपोजिट है। मतलब यहाँ पे इंक्रीज क्या होगा, लाइबिलिटी। वहाँ अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ क्या इंक्रीज होगा, लाइबिलिटी। एसेट अकाउंट में जैसे कैश आ रहा था, लाइबिलिटी अकाउंट्स में क्या क्या आता है, लोन पेबल, इक्विटी शेयर कैपिटल्स। ओके, तो मतलब जब हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर लोन पेबल, अगर आपको किसी को लोन चुकाना है
ये सब अगर हो तो उस टाइम पे क्या आता है, क्रेडिट। जैसा हमने वहाँ देखा था, वहाँ पे क्या हो रहा था, जब एक्सपेंस हो रहा था तब हमने डेबिट अकाउंट डाला था, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, इनकम। जब इनकम होगा तब हम क्रेडिट लिखेंगे। जैसा वहाँ पे हमने देखा था इंक्रीज इन एसेट, तो सेम यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज इन एसेट। जब डिक्रीज इन एसेट होगा तो क्या होगा, हमारा क्रेडिट होगा। ओके, सो डेबिट कब कब था देखा हमने, क्रेडिट कब कब था देखा हमने। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके पहले हमें क्रेडिट का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या होता है क्रेडिट। फ्रेंड्स, बेसिकली क्रेडिट जो होता है वो एक ट्रस्ट होता है। ओके, ट्रस्ट किस टाइप का ट्रस्ट, जहाँ पे पीपल जो हैं वो अपना ट्रस्ट रखकर एक दूसरे को कुछ भी सामान देते हैं, सामान लाइक गुड्स, सर्विसेज, मनी, कुछ भी, इस होप में कि कुछ दिन बाद वो हमें वो चीज़ पे कर देंगे। ओके, लाइक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए के पास एक वॉच है, ओके, बी को ये वॉच पसंद आ गई है। ए ने इसका दाम बताया 500 रुपीज़, जो कि बी के पास अभी नहीं है। तो ए क्या बोलेगा कि ठीक है मैं तुमको क्रेडिट में देता हूँ, मतलब ए को बी पर ट्रस्ट है कि कुछ दिन बाद जब बी के पास पैसा आएगा तो बी ए को उसको पे बैक कर देगा। इसीलिए ए ने इसे ये घड़ी दे दी। किस बेस पे, एक ट्रस्ट के बेस पे कि कुछ दिन बाद जब बी के पास पैसे आएंगे तो वो उसे 500 रुपीज़ दे देगा। मतलब ये क्या हुआ, एक तरह का क्रेडिट। ए ने बी को क्या दिया है, लोन दिया है, मतलब ए ने बी को क्रेडिट दिया है। ओके, सो चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो सर्विस हो, या फिर मनी, हम जो क्रेडिट रखते हैं। ओके, अगर बैंक में हमारे पैसे हैं, बैंक में हम पैसे जमा कराते हैं, दैट मीन्स हमें बैंक वालों पर क्या है, ट्रस्ट है कि बैंक जो है वो कुछ दिन बाद हमें ज़रूरत पड़ने पर हमारे पैसे हमें क्या कर देगा, रीपे कर देगा, हमें बैक करेगा। तो हम बैंक को क्या देते हैं, क्रेडिट देते हैं, जिस पर बैंक हमें क्या देता है, इंटरेस्ट। ओके, सो बैंक क्या कर रहा है, बैंक पर हमें ट्रस्ट है, जिसके वजह से हम उसे अपना पैसा क्रेडिट करने देते हैं, ताकि वो उस पैसे को जब भी हमें ज़रूरत पड़े वो हमें रीपे कर सके। तो ये क्या हुआ, एक क्रेडिट प्रोसेस। अब हमारा आज का क्वेश्चन है, आपने ये सेंटेंस ज़रूर सुना होगा, द सैलरी इज़ क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। सैलरी ही क्यों क्रेडिट होती है, योर अकाउंट क्रेडिटेड क्यों नहीं होता। पैसे तो हमारे अकाउंट में आते हैं, तो हमारा अकाउंट क्रेडिटेड ऐसा मैसेज क्यों नहीं आता। मैसेज ये क्यों आता है कि हमारा सैलरी क्रेडिटेड। ओके फ्रेंड्स, मैं बार बार A by C लिख रही हूँ, इसका मतलब है अकाउंट्स। अकाउंट्स का शॉर्ट फॉर्म है ये। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको मतलब बताया था, डेबिट का मतलब होता है इंक्रीज इन कैश। तो आप तो ये कह सकते हैं कि सैलरी क्रेडिटेड मतलब हमारे कैश में इंक्रीजमेंट हुई है, डेबिट मैसेज आना चाहिए योर सैलरी इज़ डेबिटेड, बट हमें ये मैसेज क्यों आता है योर सैलरी इज़ क्रेडिटेड। क्योंकि फ्रेंड्स, सैलरी जो है वो डायरेक्ट आपको नहीं मिलती। सैलरी सबसे पहले आपकी कंपनी आपके बैंक अकाउंट को भेजती है। कंपनी ने बैंक को भेजा, देन बैंक आपको भेजती है। ओके, इसीलिए यहाँ पे सैलरी क्रेडिटेड होता है, ना कि अकाउंट क्रेडिटेड। अकाउंट क्रेडिटेड कब होता, जब बैंक डायरेक्ट हमें भेजती है, लेकिन यहाँ पे कंपनी पहले बैंक को भेजती है, देन बैंक एज अ सैलरी हमें बताती है कि हमारी सैलरी क्रेडिट हो गई है। ओके, अब बैंक हमें ये क्यों बोलती है कि क्रेडिट हो गई है, क्योंकि क्रेडिट का मतलब मनी एडेड हो गया है। ओके, क्रेडिटेड का मतलब मनी हमारे बैंक अकाउंट में एडेड हो गया है, इसलिए ये बोला जाता है योर सैलरी इज़ क्रेडिटेड। जब भी हम अपने बैंक का पासबुक चेक करते हैं तो उसमें हम देखते हैं डेबिट का मतलब होता है पैसे निकाला गया है, और क्रेडिट का मतलब होता है पैसे जमा। लेकिन मैंने तो भी बताया डेबिट का मतलब पैसे जमा और क्रेडिट का मतलब निकालना। ये ऑपोजिट क्यों होता है हमारे पासबुक में, क्योंकि फ्रेंड्स जो पासबुक होता है वो बैंक मैनेज करती है। हम सिर्फ देख सकते हैं पासबुक, लेकिन मैनेज कौन करता है, बैंक। इसीलिए बैंक के लिए डेबिट का मतलब क्या होता है,
निकालना, अगर बैंक की तरफ से सोचें, मतलब बैंक के ऊपर क्रेडिट है, मतलब बैंक के ऊपर क्या है, लोन। बैंक की लाइबिलिटी बढ़ गई है हमें पैसा पे करने की। अगर हम पैसे जमा कर रहे हैं मतलब बैंक के लिए क्या हुआ, उसका कैपिटल। बैंक के पास पैसे जमा है मतलब ये रिस्क किसके ऊपर है, बैंक के ऊपर। बैंक के माथा में ये लाइबिलिटी है कि हमारे पैसे उसके पास जमा है, इसीलिए बैंक उसे क्रेडिट नाम देती है। डेबिट कब बोलती है बैंक, जब हमने अपना पैसा निकाल लिया। ओके, जब हमने अपना पैसा निकाला, कैपिटल है वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, बैंक की लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, इसलिए वो उसे क्या करती है, डेबिट, क्योंकि डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है, डेबिट। ओके, और एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड क्या होता है। इसका नाम डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड क्यों पड़ा, तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, हमारे माथा पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है पैसा को पे करने की। यहाँ पे हमारे पास पैसे होते नहीं हैं, मतलब ये हमारे लिए क्या है, एक तरीके का लोन है, लाइबिलिटी है। जहाँ लोन है वहाँ क्रेडिट है। एंड डेबिट कार्ड क्या है, तो जहाँ पे हमारे पास पैसे हैं, मतलब हमारा इंक्रीज इन मनी है, हम उसको ही खर्च करते हैं, इसीलिए यहाँ पे डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड बोला जाता है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो डेबिट एंड क्रेडिट को लेकर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर ना हो रहा हो। ओके, मैं उसे सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो दूँ वो आप तक फटाफट पहुँच जाए। बाय फ्रेंड्स।